आज टुडे वी हैव टू डिस्कस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनरल बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब सीधा सीधा ऐसा है, देखो एक होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ना। आज इंडिया चाइना दो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री में आते हैं कि इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अभी इंडिया का तो शायद पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। पॉपुलेशन इतना बड़ा मुद्दा है, पॉपुलेशन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है आज मुझे इंडिया जैसे कंट्री के लिए कि लेट मी टेल यू कि जनरल बायोलॉजी में आपको गवर्नमेंट ने ये टॉपिक डाला ही इसलिए है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ताकि बच्चों को ये चीज़ें पता चले कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या और इससे किस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सो व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन म्हणजे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ होना एक बात है, पॉपुलेशन बढ़ना एक बात है, बट एक्सप्लोजन होना एक बात है। ओके, so explosion is tremendous increase in the population in very short period of time। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना, ये पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, एक्सप्लोजन है। मैं आपको इसके आंकड़े बताता हूँ। पिछले कुछ सर्वेस के हिसाब से अगर हम देखो, मुझे एक्सप्लोजन का अगर हम एग्जांपल देखें या नोट्स में जो लिखते हैं या व्हाटएवर पेपर में क्वेश्चन है जो भी है, तो एक वक्त ऐसा था कि दुनिया का पॉपुलेशन म्हणजे वर्ल्ड पॉपुलेशन 100 करोड़ होने में, म्हणजे 100 करोड़ होने में हजारों साल लगे। म्हणजे इट टुक 1000 ऑफ ईयर्स टू अटेन द पॉपुलेशन ऑफ 100 करोड़। किसका पॉपुलेशन? वर्ल्ड पॉपुलेशन। म्हणजे दुनिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ होने में हजारों साल लगे। आज देखा जाए तो अकेले इंडिया का पॉपुलेशन उससे ज्यादा है। ओके, दुनिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ नहीं था, आज अकेले एक देश का पॉपुलेशन उससे ज्यादा है। ओके, और अगर आगे के आंकड़ों की बात करो तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 100 करोड़ होने में, 100 करोड़ अचीव करने में जहां पे हजारों साल लगे, तो वही वर्ल्ड पॉपुलेशन डबल माने 100 का 200 करोड़ सिर्फ 80 साल में हुआ, 80 ईयर्स। ओके, 100 करोड़ होने में 1000 साल लगे और 100 का 200 करोड़ म्हणजे डबल होने में 80 साल लगे। 80 साल में पॉपुलेशन डबल हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद पॉपुलेशन रीडबल हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन म्हणजे 200 का लगभग 450 करोड़, 450 करोड़, ये सिर्फ 45 ईयर्स में हुआ। आप आंकड़े देखो, म्हणजे क्वांटिटी देखो कि 100 करोड़ होने में 1000 साल लग रहे, मात्र 100 का 200 करोड़ 80 साल में हुआ, 200 का रीडबल 450 करोड़ 45 साल में हुआ। तो साल कम होते गए, पॉपुलेशन डबल होता गया, डबल। बराबर। अभी सवाल ऐसा है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, ये एक्सप्लोजन है। और इंडिया जैसे कंट्री में इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, आज अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में तकरीबन हर एक प्रॉब्लम पॉपुलेशन की वजह से है। गवर्नमेंट अपने जो वर्क कर रही है वो। अब आप अगर इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने जाओ कि ये पॉपुलेशन बढ़ा क्यों इतना, मतलब अब यहाँ पे अगेन वही बात आती कि मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे या लाइक वैसे कि जहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम लोगों को ट्रोल करते कि भाई मुस्लिम लोगों की जो पॉपुलेशन है वो एक पार्ट जरूर है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की थिंकिंग ऐसी है कि भाई बच्चे होने दो, भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, जो भी व्हाटएवर, ये उनकी सोच है। और जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि आपने एक बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स भी एक कॉन्सेप्ट है। ओके, आप लोगों को ये चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही क्योंकि कल जाके फ्यूचर पेरेंट्स आप लोग हैं। तो जब आप बड़े होंगे, आप अपनी लाइफ शुरू करेंगे, तो आप वो गलतियां ना करें जो पहले के जनरेशन ने की। यहाँ पे हम अगेन किसी धर्म के बारे में या हिंदू मुस्लिम वो बारे में बात नहीं कर रहे। ओके, अब मैं चलो ये मुस्लिम छोड़ो, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 4 मामा हैं।
अब मुझे 4 मामा है, माने मेरे मम्मी को 4 भाई है, मेरे मदर को 4 भाई है, क्योंकि मुझे 4 मामा है। 2 मौसियाँ हैं, माने मम्मी को 2 बहनें भी है, एक मेरी मम्मी खुद। और अगर नाना नानी को पूछो तो वो ये भी बताते कि बीच में 1-2 लड़के लड़कियां मर गए, निमोनिया से मर गए या व्हाटएवर। माने अगर वो न मरते तो 1-2 मामा और 1 मौसी और होती। ओके, सिमिलरली मुझे 3 काका है, 3 अंकल है, माने मेरे फादर को 3 भाई, एक बुआ है, माने फादर को बहन भी, एक मेरे फादर खुद। और दादा दादी को पूछो तो अगेन 2-3 बच्चे निमोनिया से या बाकी इससे मरे। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं है, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। अब प्रैक्टिकली बात अगर करो तो ये जो मामा, आत्या, मौसी, काका, ये जो सब है ये मेरे मम्मी पापा के भाई बहन है। अभी 4 मामा है, 4 मामा बड़े हो गए, 4 मामियां आ गई, 8 हो गए। हर मामा के 2-2 बच्चे हो गए तो 8 बच्चे, 8 वो 8 है, 4 मामा 4 मामियां 8 बच्चे, 16 लोग हो गए, 4 के 16। फर्ज करो कि अगर मेरे नाना नानी दादा दादी ये डिसीजन न लेते उस वक्त, तो इतनी फैमिलीज दुनिया में कम होती। ओके, मैंने प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अब हमारे माँ बाप के जनरेशन से, मैंने आपके पेरेंट्स लो या मेरे पेरेंट्स लो, तब से एक थोड़ा सा एक सोच में बदलाव आने लगा धीरे धीरे कि लोग सोचने लगे कि नहीं भाई 1 या 2 बच्चे ठीक है, फाइनेंशियली भी वो सही है और बाकी भी चीज़ों से वो सही है, तो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगे कि बच्चे 1 या 2 करो, बस दैट्स इट। जैसे भी मैं, मेरी बहन, हम दोनों ही हैं, या लगभग आपके घर में भी वही है, या मेरे मम्मी पापा के जनरेशन से लगभग 1 या 2 ही बच्चे सभी को। और हमारे जनरेशन में अगेन कोई एक ही करता है, दूसरा भी नहीं करता है, पहली लड़की हो लड़का जो भी हो, बट एक ही हो, चलो भाई ठीक है। आज लोगों को कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस है, ये पावर ऑफ एजुकेशन है। आप लोगों को ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने क्यों डाला है? वो इसलिए डाला है ताकि आप फ्यूचर पेरेंट्स हैं, जब आप अपनी लाइफ शुरू करो तो आप ऐसा ना करो। ओके, अब ये ठीक है कि पहले ऐसा होता था कि लोगों को मैन पावर ज्यादा लगता था, हम उनकी भावनाओं को भी कदर करते हैं, ऐसा नहीं, मैन पावर ज्यादा लगता था तो उनका ऐसा था कि भाई एक बच्चा अगर घर में पैदा हो रहा है तो 2 हाथ मिल रहे हैं, ठीक है, परंतु 2 हाथ के साथ एक मुंह भी आ रहा खाने के लिए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने कई बार टीवी में एग्जांपल सुना है, मैंने भी सुना है, बराबर। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है, तब ऐसा था कि बच्चे मरते थे तो इसलिए ये लोग क्या है कि ज्यादा बच्चे पैदा करके रखते थे, जिस वजह से चलो मरे भी तो वो एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बच्चे ये करते। पर फिर भी अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो मुझे 2 पेयर की वजह से, दादा दादी नाना नानी, इन दोनों की वजह से तकरीबन अगर मैं सारे अपने सिबलिंग्स और सब कजिन्स और ये सब मामा मामी काका काकी आता ताया बुआ चाचा सबको अगर मैं गिनूं काउंटिंग वाइज, मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली सब पकड़ के, तो 70-80 लोग तो यही हो गए, बराबर। तो उस वक्त के ये कॉन्सेप्ट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ा है, और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मुद्दा है, बढ़ना अलग बात है बट एक्सप्लोजन हुआ है। आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट में तकरीबन, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बोर्ड एग्जाम्स में 12th के, तो 4 बेसिक चीजें आती हैं। एक तो फूड पे असर पड़ा है, शेल्टर पे असर पड़ा है, हेल्थ पे असर पड़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे असर पड़ा है। फूड पे कैसे? कंसेप्चुअली देखो तो जितना भी प्रोडक्शन इंडिया में खाने पीने का हो रहा है, हमने एग्रीकल्चर में तरक्की नहीं की क्या? आज भी हम वो बैल और वो खेती और वो वैसे खेती कर रहे हैं क्या? नहीं, टेक्नोलॉजिकली हम भी डेवलप हुए, आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप हुई, एवरीथिंग। पर इतना प्रोडक्शन फूड का इंडिया में नए टेक्निक से बढ़ाने के बावजूद भी, उसके ऊपर हम और एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में बात करेंगे, इतना प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद भी कई बार फूड कम पड़ता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर से फूड मंगाना पड़ता, जिसमें मिलियन ऑफ रुपीस खर्चा होते हैं।
करोड़ों रुपए। तो जो पैसा देश के डेवलपमेंट में लग सकता था वो पैसा महज खाना खरीदने में खर्चा होता है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग मिलियन ऑफ रुपीज टू इंपोर्ट द ग्रेन्स। बाहर से फूड आएगा तो फ्री में आएगा नहीं, उसका पैसा लगेगा, पैसा ऊपर से ज्यादा लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, ये सब ये। तो इस वजह से कंट्री का भी जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो कम हो जाती है, बराबर। तो ये एक मुद्दा है। फूड अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो हेल्थ की बात ही नहीं होती। आज इंडिया में कई जगहों माल न्यूट्रिशन, उस पर अगर अपन दूसरे हेल्थ एंड डिसीज में बात करेंगे, माल न्यूट्रिशन जैसे डिसीज है, कुपोषण, स्टारवेशन, बच्चों को सही खाना नहीं मिल रहा, हेल्थ कंट्री की सही नहीं है, पुअर है, ये सारे कंटेंट। शेल्टर्स या जगह नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडिया वैसे ही छोटा कंट्री, ऊपर से और इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, आज लगभग 140 से 150 करोड़ के तकरीबन है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात ही नहीं हो सकती। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से आते हैं, हेल्थ इश्यूज, ये वो सब, एवरीथिंग। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। So therefore now being a young generation, it is very important to be educated. Whatever the concepts was wrong in the previous generation, we have to correct them. We have to. ये ऐसा नहीं कि भाई आप कोई भी धर्म की बात कर लो, बात ये नहीं, पर ये जो भगवान की देन है, अल्लाह की देन, ये सब चीजें ये फालतू है। आप एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते यू नो बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स आपको पता है, आपको जितने एक बच्चे ये होते हैं, 1 या 2 बच्चे ठीक है, सफिशिएंट। ये बाकी का जो धर्म धुरम की बातें और ये सब जो चीज़ें, ये सब फालतू, ये साइंस मानती नहीं, बायोलॉजी ये चीज़ें नहीं मानती। एजुकेटेड पर्सन होने के नाते ये आपको शोभा नहीं देता। तो आपको एक पर्टिकुलर सेंस में एक सही डायरेक्शन में कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके आप सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, नेशन के लिए और अपने खुद के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। सो इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नोट्स में आप यही लिख सकते जो मैंने आपको बोला है। ओके, सो दैट इज अ पार्ट। नो